गुरु भगवान को नमन है। देखिए, हम सबके स्वभाव किससे दबे हुए हैं? पुरानी आदतों से। पुरानी आदतें हमारे स्वभाव को बदलने नहीं देती। पुरानी मान्यताएं जो हमने बचपन से देखी होती है, हम उसके गुलाम बन जाते हैं। हम कभी ये नहीं देखते कि जिन लोगों ने अपने स्वभाव को बदला नहीं, उन्हीं मान्यताओं के अनुसार चलते चले गए, तो उनका जीवन भी वैसा ही खराब होता चला गया। इसीलिए गुरु कहते हैं कि अगर आपका स्वभाव आप देख रहे हो और वो बदलते नहीं हो, पुरानी मान्यताओं के कारण आपको दुख मिल रहा है, तो अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए कि मेरा मन पुरानी आदतों को लेकर चल रहा है तो मेरे स्वभाव को बदलने नहीं देता। कर्म तो कर्म के अनुसार चलता रहता है, पर अपने स्वभाव को बदलना भी बहुत जरूरी हो जाता है। हमने जो भी आदत बनाई हुई है, वो आदत हमें दबाए हुए है। किसी ने कह दिया ऐसा करना है, तो वो आदत बन गई। आपको पता भी नहीं लगा कि वो मुझे गुलाम बना गई। अब मुझे वो आदत छोड़ने में डर लगता है कि मैं ये नहीं करूंगी तो ऐसा हो जाएगा। तो किसने बनाया ये डर? पीढ़ी दर पीढ़ी वो डर बना रहता है कि हमारे ये देवता हैं, हमने इनकी पूजा करनी है। देखिए, मनाही किसी चीज की नहीं है। जो आपको गुलाम बना दे, जो आपके अंदर में डर पैदा कर दे, तो अपने स्वभाव को बदल लेना चाहिए। जो हमारी आदतें पुरानी है, गहरी है, उनसे छूट पाना इतना आसान नहीं है। कह दिया किसी ने छोड़ दो तो छूट गई, नहीं। बार बार वो आदत आपको रिपीट होती रहेगी। आपके माइंड में क्या चलता रहेगा? अरे हमने मान तो लिया ऐसा नहीं करेंगे, पर मन नहीं मानने को तैयार है। शरीर से छोड़ दिया, मन बार बार फिर उन्हीं पुरानी आदतों को याद दिलाएगा कि हम पहले ये करते थे। कहीं हमारे ये ना करने के कारण कहीं ये दुख हमारे जीवन में तो नहीं आ गया। कहते हैं ये पुरानी आदतें इतनी गहरी हो जाती है तो इनको छोड़ पाना बहुत मुश्किल है। हम उनसे क्या करते हैं? फिर लड़ना शुरू कर देते हैं, उल्टी आदत बना लेते हैं। क्या करते हैं? या तो हम उससे लड़ेंगे या हम उससे अपोजिट हो जाएंगे। तो आदत पे आदत, वही आदत इतनी पक्की हो जाती है कि वो संस्कार बन जाता है। हम कहते हैं कि हम अपने संस्कारों में चल रहे हैं, पर कई बार वो संस्कार भी आपको दुख देने लग जाते हैं। अब आप कोई नई चप्पल लेकर आए और वो चप्पल आपको नई भी लग रही है, आपके पैर में सुंदर भी लग रही है, पर वो काट रही है, परेशान कर रही है। तो आप किसी के कहने पर आप अपने जख्म कर लोगे? नहीं। ऐसे ही जीवन में कोई व्यक्ति हमें कह दे कि आप ये करो और मुझसे वो हो नहीं रहा है, तो जबरदस्ती अगर हम उस चीज को करेंगे तो वो आदत मेरी क्या बन गई? वो मुझे दुख देने लगी। अब मैं दुखी होकर भी उस काम को करना चाहता हूं, पर मैं दुखी हूं। पर आप उस दुख को देख नहीं रहे हो। वो दुख एक दिन बड़ा रूप ले लेता है। भगवान हमें कहते हैं कि आप देखो कि कोई भी कर्म आपको दुख दे रहा है तो उसको उसी समय छोड़ दो। दुख मत बनाओ। दुखी बन गया तो फिर छूटोगे कैसे? छूट ही नहीं पाओगे। वो तो दुख तो फिर बड़ा ही होता चला जाएगा, तो वो चप्पल आपको काटती चली जाएगी। काटते काटते इतना बड़ा रोग बन जाएगा कि आप चप्पल पहनने से भी रह जाओगे। कई बार किसी व्यक्ति को कह दिया जाता है कि आप ये चीजें छोड़ दो, पर आप छोड़ नहीं पाते उस चीज को, तो वो गहरे दुख का कारण बन जाती है। आप डिप्रेशन में आ जाते हो, सोच विचार कर करके, पर आपको दिखाई तो दे रही है, सोच तो रहे हो, दिखाई भी दे रही है, पर उसमें शरीर से चलने को तैयार नहीं हो रहे, पर मन आपको दुख दे रहा है, पर आप आगे तो नहीं बढ़ पा रहे। आपका विकास तो नहीं हो रहा। विकास होना चाहिए। कोई भी कार्य करो तो विकास होना चाहिए। आप कोई काम करो तो उसमें फायदा होना चाहिए। फायदा ना हो तो क्या करोगे?
उसे करते ही चले जाओगे? कहते नहीं, हमें तो करते ही रहना, करते ही रहना। अब इतने लॉस में आ गए कि आप उठ ही नहीं पाओगे। तो ये तो समझदारी आपकी है कि आपको इस बिजनेस में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने देखना है। किसी ने कह दिया, ज्योतिष ने, आपके ये करने से आपका अच्छा होगा, पर आपका अच्छा नहीं हो रहा है। आप उस ज्योतिष की बात को लेकर के अभी तक वहीं अड़े हुए हैं। हुआ नहीं, हुआ नहीं, हुआ नहीं। कहते हो नहीं रहा है तो आप उस बात इतनी ज्यादा आदत मत बना लो कि वो आदत आपको दुख देने लग जाए। गलत तपस्वी क्या करता है? सिर्फ आदत सिखाता है, इस आदत में पड़ जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा बस। और सही तपस्वी क्या करेगा? आपके स्वभाव के बारे में कहेगा कि देखो आपके स्वभाव को ये चीज सूट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आपको सूट कर रही है तो आप आगे चलो, नहीं तो इसको बदल दो। पर कहते वो आदत नहीं बनाता, वो स्वभाव को देखता है, इस स्वभाव में चल पाएगी ये चीज या नहीं। पर हर व्यक्ति तो कहता है बस तुम इस चीज की आदत बना लो। कई बार आदत आपको गुलाम बना देती है, आप छोड़ ही नहीं पाते हो, पर वो गुलामी आपको दुख देती है। कहते हैं हैबिट और नेचर का फर्क समझ ले, दोनों में फर्क समझ ले। हम सब आदत बदलने में लगे रहते हैं। क्या हम सब बच्चे को क्या कहते हैं? क्रोध मत करो। क्रोध करना बुरी बात है। इस प्रकार से हम बस क्रोध को ही बदलने में लग जाते हैं। तो व्यक्ति क्या करता है? सारी जिंदगी सोचता है कि हमने तो ये कह दिया क्रोध को बदल लो, पर उस क्रोध से क्या फायदा होने वाला है? अब व्यक्ति ने क्या सोचा, मैं अब क्रोध नहीं करूंगा। अब बाहर से आपने बोलना बंद कर दिया। क्या कर दिया? किसी ने आपको बुरी तरीके से किया और आपको किसी ने कह दिया अब क्रोध मत करना। अब अंदर में क्या बन गया? वो क्रोध आपके अंदर में वास कर गया। अब रोका आपने किसी चीज को, कितनी देर रोक सकते हो? आपको गंदगी का प्रेशर हो रहा हो तो आप कितनी देर रोक लोगे? कितनी देर रोक लोगे? ऐसे ही अगर आप क्रोध को समझोगे नहीं कि क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए, इससे क्या नुकसान है, और एक आपने ये बात कर ली क्रोध नहीं करना चाहिए, अब रोक लिया। दूसरा व्यक्ति आपको मारे जा रहा है, पर आप अपना बचाव कर ही नहीं रहे। पर आपने तो क्या सुन लिया? पर वो क्रोध क्या है? भीतर चलने लगा। कहां चलने लगा? भीतर चलने लगा। पर एक दिन क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा, कोई व्यक्ति आपको बुरी तरीके से करेगा और वो क्रोध का जो जमा था, आपका भीतर जमा था, एक दिन विस्फोट के रूप में आएगा, ज्यादा भयंकर आएगा। तो बात को समझना है कि क्रोध कहां करना है और कहां नहीं करना है। जैसे काम वासना, किसी व्यक्ति को काम वासना पकड़ती है और उसे कह दिया जाए कि तुम ब्रह्मचर्य में रहो। किस में रहो? ब्रह्मचर्य में रहो। अब उसके अंदर में काम वासना क्या हो रही है? वो काम वासना भीतर सरकती जा रही है। क्या हो रहा है? बाहर से तो कह दिया कि चलो हम भोग वृत्ति में नहीं आएंगे और हम तो ब्रह्मचारी हैं। ऊपर की तरफ तो आपने लेबल लगा लिया कि मैं सन्यासी हूं, पर अंदर में वो बहती जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर से तो आपने रोक लिया, पर अंदर में वासना पड़ी है कि भाई अगर भोग भोगा ही नहीं तो फिर दुनिया में क्यों आई? प्रश्न क्या उठेगा? फिर हमें दुनिया में आने का क्या फायदा हुआ? अब सत्संग सुनते हैं, सत्संग से बात समझ में भी आती है, पर चल नहीं सकते। सुनना अच्छी बात है, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हो,
पर सुनकर चल ही नहीं पाते, चलना ही नहीं चाहते। तो कहते हैं वो वासना नीचे की तरफ जाती है। तपस्वी खोजता है स्वभाव को, धर्म को, वह सब आदतों को हटाकर वो अपने स्वभाव का दर्शन करता है। देखिए, वो खोज करता है कि मेरा स्वभाव, मेरी इंद्रियां, मेरा मन इस संसार को भोगने को करता है। दिखाई तो देता है, पर तपस्वी को ये चीज समझ में आ गई, क्या अगर मेरा स्वभाव ऐसा ही रहा तो एक दिन मेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। वो समझेगा बात को, वो हठयोग में नहीं आएगा कि मुझे तो बस बाहर बाहर से पकड़ना है, अंदर से हम चल नहीं सकते। तो तपस्वी कैसा, वो तप कैसा, बार बार की कड़ी तपस्या कर ली, उठने के बाद वैसा का वैसा। एक व्यक्ति जमीन के नीचे समाधि लगाता था, 10 साल बाद बाहर निकला तो कहने लगा कि मेरी घोड़ी कहां गई। बाहर निकलते ही उसे कौन सी चीज याद आई, अपनी घोड़ी। घोड़ी छोड़कर गया था, वही 10 साल की समाधि के बाद भी उसके विचार वही रहा। ऐसे ही हम जिंदगी भर सत्संग सुनते हैं, अगर हमारा स्वभाव वही रहता है, बदलता नहीं है, तो इसका मतलब आपने हठ योग को तो अपनाया, पर हठ योग के बाद आपको फायदा तो नहीं हुआ। फायदा क्या होता, अगर आपने हठ को यूज किया तो उसके बाद आपको फायदा होना चाहिए। क्या फायदा होना चाहिए, अब मेरी इंद्रियां गलत रास्ते नहीं जाएंगी, गलत काम नहीं करेंगी। अब मन को और बुद्धि को नॉलेज हो गई। अब आपको कोई कह दे कि ये करने से आपके बड़ा रोग पैदा होगा, तो आप अपने रोग का इलाज करोगे या रोग को बढ़ाओगे? आप इलाज करेंगे या मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर भगवान में चलेंगे तो क्या कहेंगे, भगवान ने संसार हमें दिया ही क्यों, हमें तो संसार भोगने के लिए मिला है, क्यों ना भोगे। जब तक स्वस्थ रहेंगे तब तक भोगेंगे, जब बीमार हो जाएगा तो भगवान अपने आप छुड़ा लेगा। इंसान की यही तो है, समझना नहीं चाहता। समझ जाए तो मृत्यु आएगी, उस समय भी आपको मौत में भी ताकत बनी रहेगी। इंसान की जीवन में जब परिस्थिति आती है तो वो ज्यादा घबराता क्यों है। एक व्यक्ति के पास तो इतनी ताकत थी कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, और एक संसारी व्यक्ति है, उसको किसी बॉस ने ही डांट दिया तो वो घबराहट हो गई, मेरी नौकरी चली जाएगी, डिप्रेशन में आ जाता है, घर की छोटी सी बात से परेशान हो जाता है, हरने लग जाता है। क्या कारण है? सही तपस्वी का क्या कारण है? उसने समझा है। सही योगा क्या है? जिसने यम नियम को अपनाया है। पर योग वाला व्यक्ति क्या कहेगा, देखो मैं तो 5 बजे उठता हूं, 5 बजे पार्क में पहुंच जाता हूं, इतने सारे लोगों को मैं योगासन करवाता हूं, पर मैं खुद बीमार रहता हूं, मेरे इतने सारे रोग रहते हैं। वो रोगों का कारण क्या है? आसन प्राणायाम तो करना बहुत आसान है, पर यम नियम को अपनाना बहुत मुश्किल है। अब बाहर से व्यक्ति बड़ा आसन में लगा हुआ दिखाई देगा, टीचर बनना बहुत आसान है, आसन कराना कोई भी सीख के करा देगा। मुश्किल क्या है? यम नियम का पालन करना। अब यम नियम किसमें सोचेगा व्यक्ति, मैं 5 बजे उठकर जाता हूं, देखो 5 बजे तो मैं पार्क में पहुंच जाता हूं, कोई नहीं होता है, तो अंदर में अहंकार पनप गया। किसका? कि देखो मैं कितना डिसिप्लिन में हूं। ऐसे ही व्यक्ति जब पूजा पाठ करता है तो वो बाहर की पूजा पाठ में लग जाता है। देखो मैं जितनी बार भी वॉशरूम जाता हूं उतनी बार नहाता हूं। बाहर की एक्सरसाइज करना बहुत आसान है, अपना लो,
रोज बर्तन साफ कर लो, पूजा पाठ के ये सब चीज कर लो, पर सोच तो वैसी की वैसी है। फिर तो वो बर्तन मांजना हो गया तो रोज 1.5 बर्तन मांजते ही हो। भगवान के भी बर्तन मांज लिए तो क्या हो गया। इंसान को बिना ज्ञान के बस वो मंदिर को सजाता रहेगा, वो पूजा पाठ की सामग्री को सजाता रहेगा, उसको बस मंदिर सुंदर लगना चाहिए, मेरा मन सुंदर हो इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। आदत बना ली, किसी को देख करके आदत बना ली, मैं भी भस्म लगा लेता हूं, मैं भी ऐसे रहता हूं। तो बाहरी आवरण को सजाना बहुत आसान है, पर सही मायने में बाहरी आवरण से ज्यादा बात को समझना, अगर स्वभाव को बदल लिया तो फिर आपको बाहर का कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बाहर की चीजों को कौन लोग अपनाते हैं? एक्सरसाइज तो बहुत करते हैं, पर एक्सरसाइज करने के लिए ताकत तो होनी चाहिए। पर यम नियम में ब्रह्मचर्य का पालन कहा, पर वो पालन ना करके आसन और प्राणायाम करने में लग जाते हैं, पर एक दिन वो मशीन चलाते चलाते रुक जाती है, क्योंकि मशीन में क्या नहीं है? तेल ही नहीं है, एनर्जी नहीं है, और आप उस मशीन को चलाते जा रहे हो बिना पेट्रोल के, तो एक दिन वो मशीन क्या करेगी? कहते हैं ये इतना व्यक्ति योगा करता है और फिर भी इसके हार्ट अटैक कैसे आ गया? इसका मतलब इस व्यक्ति ने यम नियम को अपनाया नहीं, ये छुप करके बाहरी आवरण से अपने आप को अच्छा पेश करता रहा, पर अंदरूनी वासनाएं उसे सताती रही। अब कहने को तो बाहर से बहुत डिसिप्लिन दिखाई देगा, देखो ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, पर सबसे ज्यादा खांसते हुए कौन मिलेंगे? बीमारी बता रही है कहीं ना कहीं मशीन में तेल नहीं है। बिना तेल के मशीन चलाई है तो ये रुक रुक के चलेगी, झटके मार के चलेगी, तो आपके शरीर का रोग बता देगा कि आपने योग को ढंग से नहीं अपनाया। ऐसे ही हम भगवान में भी बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं, लोग बहुत उपवास करते हैं, 6-6 महीने का उपवास करना है। अब क्या कर लिया? मेहनत तो ज्यादा कर ली, अब ताकत अंदर है ही नहीं, ताकत तो खत्म कर रखी है, और कहते हैं हम देखो उपवास कर रहे हैं। एक दिन फिर बड़ा रोग बाहर आता है तो कहते हैं इतने टाइम तक ये लोग उपवास कर रहे थे। 6 महीने बाद या उसके 6 महीने बाद रोग, बड़ा रोग निकल के आता है, रोगी हो जाता है। कारण? पर कारण कभी नहीं खोजेगा कि मैंने क्या गलती करी जिसके कारण, पर तपस्वी दिखना चाहिए कि मैं इतनी तपस्या करता हूं। तो व्यक्ति के अंदर में अहंकार ही आता है, मैं प्याज नहीं खाता हूं, मैं लहसुन नहीं खाता हूं, मैं हर समय नहाकर पूजा करता हूं, पर स्वभाव तो आपका बदला ही नहीं। स्वभाव बदला नहीं, बाहर से अपने आप को इतना बदल लिया। बाहर का स्वरूप भगवान नहीं देखते, भगवान कहते हैं यही चीज आपकी अंदर में हो, पात्रता तुम्हारी साफ हो। अब पात्र अंदर तो साफ नहीं है और बाहर आपने चमका रखा है। अंदर का भिगोना गंदा है और बाहर से आपने चमका दिया। अब उसमें दूध डालोगे तो क्या होगा? अब अंदर बाहर दोनों से साफ होना चाहिए, पहले अंदर से ज्यादा साफ होना चाहिए, बाहर का तो फिर भी चल जाएगा। आप कैसे भी व्यक्ति हैं, गुस्सा आता है कोई बात नहीं, आप कह तो रहे हो गुस्सा आता है, पर जिस गुस्से को आपने दबा लिया है आप अपनी बात को प्रकट ही नहीं कर सकते, अपने स्वभाव को बदल नहीं सकते, तो बाहर के बदलने से, बाहर के नाटक करने से कोई फायदा नहीं है। आप 10 साल लगाओ, 20 साल लगाओ, कितनी भी पूजा पाठ करो, पर आपको अपने आप में लगेगा। कैसे लगेगा? जब आपका एग्जाम आएगा, मतलब
जब आपके जीवन में कोई परिस्थिति आएगी तो सबसे पहले बेहोश आप ही होंगे, परेशान आप ही होंगे। इसीलिए कहा भगवान कृष्ण ने कि हे अर्जुन, तू ज्ञान को समझ, करने मत चल, अभी पहले समझ, अपने स्वभाव में आ कि तेरा स्वभाव क्या है। शांत सच्चिदानंद स्वभाव है। जबरदस्ती मतलब बाहर से लेवल मत लगाओ, पर लोग भगवान का बाहर से लेवल लगाते हैं। हम 3 बजे गुरुद्वारे में जाते हैं, अब बहुत भीड़ होती है, सब बहुत तपस्वी लगते हैं, 3 बजे उठ के जाते हो तुम, अरे वाह, हमसे तो 3 बजे आंख खुलती ही नहीं है। वो सब जगह ये कहते मिलेंगे हम 3 बजे पहुंचते हैं, 3 बजे पहुंचते हैं। 3 बजे वहां जाने के बाद अगर घर लौटते हो तो फिर क्या करते हो? कहते आकर के 8 बजे सो जाते हैं। फिर वही लड़ाई शुरू हो जाती है। फायदा क्या हुआ 3 बजे जाने का? 3 बजे जा करके भगवान को देख करके भगवान जैसे विचार आ जाते, भगवान के काम करते। फिर घर में आकर के आपका स्वभाव भगवान जैसा होता कि वहां आपको किसी ने नहीं डांटा, आप शांत खड़े रहे। दूसरे को देख करके आप उस जगह पर जाकर के आपने शांति का अनुभव किया। पर घर आकर के आपके अंदर में वही आदत है, क्या? टोकने की, बार बार कहने की। कहते वहां कुछ नहीं बोले तो घर आकर भी कुछ मत बोलना। कहते नहीं नहीं, हम पहले तो गुरुद्वारे जाते हैं, फिर हम मंदिर जाते हैं, फिर हम कार्तिक स्नान करते हैं, सारा करने के बाद भी बेचैनी रहती है। कहते हैं खाली एक अहंकार रहेगा। अहंकार है ये, अहंकार को पुष्ट कर रहा है, पर जीवन में तो चेंज आया ही नहीं। जीवन में चेंज आना चाहिए तो सही मायने में कहते हैं स्वभाव बदलना चाहिए आपका। ज्ञान समझोगे तो स्वभाव पर जोर दोगे, ना कि बाहर की चीजों को बढ़ावा दोगे या बाहर की चीज को कम कर दोगे। तो व्यक्ति बस इसी चीज में लगा रहता है कि मैं मेहनत करता हूं, पर मेहनत करने के बाद आपको 20-25 साल हो गए, जो आपने मेहनत करी तो उसका फल कहां है? किसी बीज को भी आप बो दोगे तो भी उसका फल निकल ही आएगा। अरे पेड़ तो निकला। ऐसे ही जब आपने जीवन में इतना समय मंदिर में जाते हो गए, इतना समय आपको गुरुद्वारे में जाते हो गए, आज भी आपके जीवन में वही दुख बना हुआ है, ना स्वभाव बदला है। आज भी अंदर में डर रहता है। वो डर क्या बताता है? हमने यम नियम को क्या किया? इस्तेमाल ही नहीं किया, यूज ही नहीं किया, सीधा हठ योग अपना लिया। पर उससे क्या पैदा हो गया? अहंकार पैदा हो गया। अहंकार फिर खुद को चोट पहुंचाता है, प्रेम नहीं होने देता, फिर ना भगवान से प्रेम होने देता। कहते स्वभाव नहीं बदलने देता, क्योंकि फिर आपकी बाहर की चीजें, जो कहते मैं व्रत करता हूं, मैं पूजा का सामान इतना तैयार करता हूं, इतनी सामग्री रखता हूं, ये कर्म करता हूं, बस आपको गिनती किस चीज की हो गई? हम रोज ये काम करते हैं। एक संसारी भी वही काम करता है, वो भी ढेर बर्तन मांजता है, पर दोनों का स्वभाव एक जैसा रहेगा। वो भी पूजा पाठ करके गुस्से में रहेगा, घर का जिसने काम किया है वो भी गुस्से में रहेगा। दोनों में फर्क होगा, दोनों में अहंकार होगा। स्वभाव दोनों ने नहीं बदला। क्यों? स्वभाव तो ज्ञान से बदलता, स्वभाव तो गुरु बदलते हैं। गुरु यही कहते हैं पहले बात को समझो, करने मत चलो, समझो क्या तुम्हारे लिए ये चीज ठीक है। अगर ठीक है तो अपना लो, जिसके लिए वो चीज ठीक नहीं है तो वो क्या कहेगा? हमें बार बार का दे दो, कुछ दे दो। एक व्यक्ति सिगरेट पीता है, एक व्यक्ति माला करता है। सिगरेट वाला भी बेचैन होता है, माला वाला भी बेचैन होता है। उसको भी 20 साल हो गए माला करते हुए, उसको सिगरेट पीते हुए। उसके भी अंदर में सिगरेट का धुआं जाता है और उसके अंदर में माला का अहंकार पनप जाता है। मैंने इतनी माला करी, मैं तो माला के बिना बेचैन हो जाता हूं।
माला ना मिले तो मेरी हालत खराब हो जाती है। कहते नहीं, किसी चीज को भी ऐसी आदत मत बनाओ। एक बार एक व्यक्ति आया और उसने कहा, मैंने इतनी लाखों माला करी, मेरी उंगली घिस गई। कैसे करी होगी? उंगली अंग भंग कर लिया। पर यह तो समझदारी होनी चाहिए थी कि मेरे को अंग खराब करना था या समझदारी से चलना था। कोई भी आदत आपको गुलाम ना बना ले, मालिक आप रहेंगे। अगर आप अपनी मालिकियत को छोड़ करके किसी चीज को अपनाते हो, वो चीज आपको गुलाम बना देती है, आपको मालिकियत से दूर कर देती है। कहते हैं आप साक्षी भाव में रहे, कोई भी कर्म कर रहे हैं तो आप साक्षी भाव में रहिए, देखते रहिए, कहीं वो चीज मेरे को नुकसान तो नहीं पहुंचा देगी, कहीं मैं पागल ही हो जाऊं उस चीज के पीछे। कहते ऐसी आदत भी मत बनाइए, पहले समझिए बात को। ये माला इसलिए दी गई है कि आपके विचार रुक नहीं रहे थे, कि आपके विचारों के ऊपर दूसरे विचार लाने, इसलिए माला दी गई है। कि आपको एक विचार बार बार परेशान कर रहा था, तो मैंने उस विचारों को हटाने के लिए आपको दूसरी चीज दी। एक बच्चा चाकू ले रहा है, को पता नहीं चाकू है, पर उससे चाकू छुड़ाने के लिए उसको क्या देनी पड़ेगी? टॉफी देनी पड़ेगी। ऐसे ही संसार के विचार मुझे बहुत दुख दे रहे हैं। कोई दुनिया से चला गया या किसी ने मुझे बुरी तरीके से किया पास्ट में, तो वो विचार आपको बहुत दुख दे रहे हैं। आप गुरु के पास गए, अब आप ज्ञान तो सुनोगे नहीं बैठ के। गुरु तो समझा देंगे कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, पर इतनी बात से तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। गुरु कहते हैं ये विचार जो चल रहा है, पहले मुझे तेरे इस विचार को ढकने के लिए, हटाने के लिए मुझे आपको नाम जप देना पड़ेगा। जब तुम निरंतर नाम जप करोगे तो एक दिन वो विचार आपके माइंड से निकल जाएगा। निकलने के बाद गुरु क्या करेंगे? आपको ज्ञान देंगे। कहते अब सुनो सत्संग, अब रिपीटेशन में मत रहो, अब सत्संग भी सुनो। सभी संत मंत्र देकर क्या कहते हैं? अब मंत्र भी करो और सत्संग भी सुनो। पर व्यक्ति क्या चाहता है? मुझे तो मंत्र दे दो, मैं आ नहीं सकता। अब सत्संग नहीं सुनेगा, समझदार नहीं बनना चाहता। अब क्या करना चाहता? अब मैं पहले संसार की रिपीटेशन हो रही थी, अब मैं इस नाम जप की रिपीटेशन कर लूंगा। पर आपका मन तो आपके शरीर भाव में ही रखेगा, क्योंकि शरीर ही क्या है? सबसे बड़ा रोड़ा है आपके जीवन। नुकसान करने वाला आपका शरीर है। ये इंद्रियां गलत रास्ते पर जाती है, ये मन इन इंद्रियों का साथ देता है और बुद्धि इसके साथ भाग लेती है। शरीर ने संसार में फंसे और फंस करके जब दुखी हुए, तो इसी संसार से निकलने का मार्ग भी यही शरीर है। इसी शरीर को आपको ज्ञान में ले जाना पड़ेगा। जब इसी शरीर को जिस तरीके से संसार में लेकर गए, अब भगवान में ले जाना पड़ेगा, अब सत्संग में ले जाना पड़ेगा। आपने संसार में ले जाने के लिए तो कभी ये नहीं कहा कि मुझे रोज नौकरी पर जाना पड़ेगा, मुझे रात दिन नौकरी करनी पड़ेगी, उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। पर पैसा आने के बाद सब में बटेगा। माँ बाप, भाई बहन, नौकरानी, आपके खर्चे हैं। आप जो 12 घंटे लगाओगे तो 12 घंटे आपके पीछे से जो काम करेगा उसे आपको वो पैसा देना पड़ेगा। पर आपने कभी ये नहीं कहा कि मुझे 12 घंटे ड्यूटी देनी पड़ेगी। पर भगवान में चलेंगे तो क्या कहा कि मेरे पास समय ही कहां है। कहते इस संसार के दुख से निकलने के लिए आपको जिस प्रकार से आपने संसार में समय दिया, उसी प्रकार इसी शरीर को सत्संग में ले जाकर समय देना पड़ेगा। तभी ये इंद्रियां सही जगह चलेंगी। नहीं तो ये इंद्रियां गलत तो ले जा ही रही है, जिधर गलत लेकर जा रही है वहां आपको दुख भी मिल रहा है। अब आपकी मर्जी है, ये आपका चुनाव है। आपको सत्य की तरफ जाना है या दुख की तरफ ही जाना है। अगर आप दुख का समाधान करने आए हो तो आपको सत्संग जाना ही होगा। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो भी वो आपको कहीं जल तत्व के पास भेजेगा, कहीं मंदिर में भेजेगा, कोई गुरुद्वारे में भेजेगा, कहीं ना कहीं आपको दान करने को कहेगा। तो वही बातें तो कह रहे हैं
पर शरीर तो आपको वहां ले जाना ही पड़ेगा। आप कहें नहीं, शरीर ले जाने का समय नहीं है, हम किसी और के हाथ भिजवा दें, कहते फिर आपका सुधार कैसे होगा? आपकी जगह कोई दूसरा नौकरी करने चला जाए, रख लेगा कोई आपकी जगह पर नौकरी? एक बच्चा डॉक्टर बना हो तो बच्चा बहुत आलसी हो, वो कहे मैं माता पिता को भेज दूं, मैं उनको इंजेक्शन लगाना सिखा देता हूं, प्रैक्टिकल तो माँ बाप कर ले, हम आराम से घर में डिग्री का फायदा उठाएं, सर्टिफिकेट हमारा हो, क्लिनिक पे माँ बाप बैठ जाएं, कोई पेशेंट आएगा, कोई इलाज कराएगा? ऐसे जीवन में हमें सुख चाहिए तो कहते हैं कंपलसरी है आपको अपने शरीर को भगवान की तरफ, गुरु की तरफ, सत्संग की तरफ लेकर जाना। अगर सत्संग में इस शरीर को लेकर नहीं गए तो जिंदगी भर इस शरीर से कितनी भी मेहनत करते रहो वो फल नहीं मिलेगा। एक अच्छा काम करने लग जाओगे, दान करने लग जाओगे, पर आप अपने जीवन में सुख भोगना चाहो, वो सुख तो आपको ज्ञान सुनने के बाद ही मिलेगा। भगवान अर्जुन को एक सेकंड में छू मंत्र करके, मंत्र दे करके निपटारा कर सकते थे। क्यों उन्होंने गीता का ज्ञान दिया? क्यों कुरुक्षेत्र के मैदान में, इतने युद्ध के मैदान में ज्ञान दे रहे हैं? क्या जरूरत थी? अर्जुन को एक लाइन में समझा देते कि तुम छोड़ के चले जाओ, क्यों फंस रहे हो इन बेकार लोगों में? पर नहीं, ज्ञान देना था, सारी दुनिया को सच बताना था। एक व्यक्ति गुरु के पास ज्ञान लेने आता है और एक साधक बनता है गुरु की आज्ञा में चलकर, कितने लोगों को सुधारेगा? अगर हम सब सुधर जाएं तो कितने लोग हमसे सुधरेंगे? एक संत के पास लाखों लोग बैठते हैं, लाखों लोग सुधरते हैं। कोई चमत्कार के पीछे भीड़ लगाए बैठा है, मतलब जो चमत्कार होते हैं तो सच है ना, उन्होंने अपने अंदर चमत्कार देखे तो इतने ही लोग अपना भाग्य पूछने भाग गए कि मेरा भाग्य भी बता दो। क्या अपना भाग्य आपको दिखाई नहीं दे रहा कि किशोर मेरी मंजिल किशोर जा रहा हूं, मैं बेकार में अपना समय गंवा रहा हूं, संसार में मैं अपने समय को नहीं देख रहा, समय मेरे हाथ से निकला जा रहा है। मैं चमत्कार चाहता हूं कि मेरी कोई पर्ची निकाल दे। आपकी पर्ची तो आप ही निकाल लोगे, पर दूसरा पर्ची निकाल के बता दे तेरे भाग्य में ये है। अरे तुम्हारा जीवन पीछे ऐसा रहा, किसका जीवन खराब नहीं रहा? सबका जीवन आपने माता पिता को देखा, भाई बहन को देखा, सबको जीवन में क्या देखा? सबके जीवन में दुखी तो देखे, आज दिन तक दुखी तो देखते आ रहे हो। पर कोई बता दे आपको, अरे उसने साफ साफ बता दिया, आपको चमत्कार लगता है, वो तो आप भी जानते हो आपके जीवन में क्या हुआ। पर दूसरा बता देगा कि उसके हाथ में बटन है आपको गुस्सा दिलाना। आपको गुस्सा किससे आ गया? दूसरे ने बटन दबा दिया। तो इसका मतलब सारे बटन किसके हाथ में है? कोई प्यार से बोल करके आपसे काम निकाल लेता है और कोई गुस्से में बोलकर आपको दूर कर देता है। अब आप देखिए आपके बटन आपने किसके हाथ में दे रखे हैं? दुखी सुखी होने के लिए अपना सारा सिस्टम किसके हाथ में दे रखा है? अपना सारा कंप्यूटर किसके हाथ में दे रखा है? दूसरे व्यक्ति के। तो इसका मतलब आपके शरीर को कौन चलाता है? आपको चलाना चाहिए या दूसरा चलाए? पर आप सही मायने में अगर आप समझदार होंगे तो अपना बटन किसी के हाथ में नहीं देंगे। कोई बुरी तरीके से करे तो गुस्सा नहीं आएगा, जो प्यार से बोले तो मैं समझूं क्या मेरे इस प्यार में दम है या नहीं है। देखिए, लोग कहते हैं कि हम ऐसे शहर में रहते हैं जिसमें बहुत शोर होता है, हमारा रोड पर मकान है, वहां हर समय गाड़ी की आवाज आती है, ट्रेन की आवाज आती है, तो हम ध्यान कैसे लगाएं? तो गुरु कहते हैं कि आप उसकी तरफ ध्यान मत दो, धीरे धीरे उस आवाज को सुनते रहो, सुनते रहो। कितनी देर तक आप उस आवाज को सुनोगे? एक समय के बाद उसकी आवाज आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि आपने उस आवाज को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। इसका मतलब कोई व्यक्ति आपको परेशान करता है
तो उसकी हैबिट बना लो। अब आप दुखी नहीं होते हो तो क्या होगा? धीरे धीरे वो व्यक्ति आपको दुखी करना बंद कर देगा, क्योंकि आपने उसे क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। जिस व्यक्ति के अंदर में स्वीकार भाव आ जाता है तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। पर हम उस चीज पर अटक जाते हैं। किस चीज पर? ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी आवाज में कैसे ध्यान लग सकता है? आप कहते हो हमारा तो ध्यान नहीं लग सकता। देखिए, गुरु ने जो कह दिया वो बात सच है, सच है, ये सच से मान लो। पर जब मान लोगे तो धीरे धीरे आपको वो आवाज आनी भी बंद हो जाएगी, और आप कब ध्यान में चले गए, आपका ध्यान कब हट गया उस जगह से, आपको पता भी नहीं लगेगा। अब कहां आवाज आती है? देखिए, आजकल तो कहते हैं ना, गेट भी ऐसे लगते हैं, शीशे भी ऐसे लगते हैं जो आवाज अंदर आ ही नहीं सकती। पर जिस इंसान को अपने आप को बदलना हो तो वो बहुत सारी चीजों को यूज कर सकता है। नहीं बदलना हो तो उनका क्वेश्चन बना ही रहता है। तो गुरु तो यही कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकार करना सीख लो कि वो परिस्थिति एक दिन आपको छोड़कर चली जाएगी। कहते हैं लड़ो मत। जिसे हम स्वीकार कर लेते हैं उस पर ध्यान देना बंद कर दो। जब स्वीकार हो जाता है तो हमारा ध्यान भी वहां से हट जाता है। किसी से प्रेम करो। देखिए, जब लड़की किसी से प्रेम करती है तो उसका सारा ध्यान कहां होता है? उस लड़के की तरफ हर समय। जैसे ही मैं अपने नौकरी से फ्री होती हूं तो मुझे फोन देखना है, मैसेज तो नहीं आया है, कहां ध्यान गया? माँ बाप भी है, भाई बहन भी है, रिश्तेदार भी है, सब लोग प्यार करते हैं, पर उसका ध्यान कहां है? जिससे वो प्यार करती है। लोग उसको कितना प्यार करते हैं, उसका उस प्यार पर ध्यान नहीं है, पर वो जिसको प्यार करती है वहां ध्यान है। तो कहते हैं शादी कर लेते हैं, प्यार हो जाता है तो क्या होता है? फिर शादी भी कर लेते हैं, उसके बाद उसे स्वीकार भी कर लिया जाता है। अब वो घर भी आ जाती है। घर आने के बाद वो व्यक्ति उस वाइफ के लिए कितना सोचता है। पहले क्या था? दिन रात उसी के पीछे। घर तक ले आया, उसके बाद उसको ध्यान ही नहीं होता, क्योंकि अब स्वीकार कर लिया। अब नहीं ध्यान है, मैं घर ले आया। घर भी आने के बाद उसका ध्यान खत्म हो गया। जिस चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं उससे ध्यान हट जाता है। इसका मतलब दुख कब देती है बातें? जब हमें स्वीकार नहीं होता, हमारी जिद रहती है, वो जिद की आदत, वो बार बार मन वही जाएगा। आपने टीवी में देखा होगा, कई बार कोई ऐसी न्यूज आ जाती है तो बार बार सारे न्यूज चैनल पर बार बार फोकस करके वही दिखाते रहेंगे, उसी की फोटो, उसी की फोटो, उसी की फोटो। परेशान हो जाते हैं, कहते हैं अरे भाई हटाओ इसको, तो बार बार वही रिपीटेशन आ रही है। ऐसे ही व्यक्ति जब डिप्रेशन में आता है तो उसे बार बार वही बात, सारा ज्ञान सुनेगा, सब जगह घूम लेगा, पर मन वही फोकस है कि वहां से हटना ही नहीं चाहता। तो ये बार बार ये चीजें क्या करती हैं? हमें दुख देती है। ये आदत बन गई, ये संस्कार बन गया। कहते हैं ये संस्कार बन गया, अब तो हम इसको छोड़ ही नहीं सकते। जीवन क्या हो गया? कहते एक दिन नरक बन जाएगा, क्योंकि वो दुख बार बार वो दुख आपको क्या लेगा? आपके शरीर को भी लपेट लेगा। पहले मानसिकता से दुख, और फिर मन जो है इस शरीर को भी घुमा देता है, फिर शरीर में रोग पैदा हो जाता है। शरीर तक रोग आ गया तो इसका मतलब मानसिक परेशानी कितनी है। किसी के पास कोई कार नहीं है, उसने रोड पर कोई कार देखी। बच्चे जब जाते हैं तो क्या देखते हैं? देखिए गाड़ी कितनी अच्छी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है, वो चमकती हुई कार जा रही है, तो बार बार कहां फोकस होता है? बच्चे का सारा ध्यान गाड़ी पर रहता है, लड़कों का सारा ध्यान गाड़ी पर होता है। ये गाड़ी देखो कितनी अच्छी लग रही है, ये वाली गाड़ी लेंगे, अब की बार ये लेंगे। वो गाड़ी जो है उसके ध्यान को खींचती है। किसको? जब भी उसे वो गाड़ी दिखाई देगी उसका ध्यान उस गाड़ी पर जाएगा। फिर वो आपको मिल भी गई, मतलब
जिस पर ध्यान दिया वो चीज आप तक आ भी गई। उसके बाद क्या हुआ, आप उसमें बैठ भी गए, आप घूम भी आए उसमें बैठकर। थोड़े दिन बाद आपको ख्याल भी नहीं आएगा कि ये गाड़ी, रोड पर ये गाड़ी दिखाई देती थी तो मेरे अंदर में कितना खिंचाव होता था, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और जब आ जाती है तो कितना ध्यान होता है, ध्यान ही नहीं होता है। कहते अब तो ये आ ही गई, अब क्या ध्यान रखना इसका। ऐसे ही जब हम भगवान की तरफ चलते हैं तो भगवान में हमारा मन कम लगता है, संसार की चीजों में ज्यादा लगता है। कहते जब आपका ध्यान जब भगवान की तरफ हो जाएगा तो आपको भीतरी अनुभव होने लग जाएंगे, ये चमत्कार होने लग जाएंगे। क्योंकि जो चीज बाहर आ रही है वो अंदर से ही तो आ रही है। किससे आ रही है? अंदर से ही तो आ रही है। पहले अंदर ख्याल आया है तब जा करके बाहर प्रकट हुआ है। तो इसलिए कहा जाता है जो चीज स्वीकार हो जाती है उस पर से ध्यान हट जाता है, और जो है उसे स्वीकार कर लो। क्या है? जो अच्छा है या बुरा भी है तो कहते उसे स्वीकार करना शुरू कर लो। नहीं करोगे वही आपको दुख दे देगा। अपने बुरे से बुरे हिस्से को भी स्वीकार कर लो। मतलब शरीर में कोई आपका पार्ट खराब हो गया तो क्या करोगे? अब एज इट इज स्वीकार कर लो। भगवान जो इस शरीर में अंग खराब है तो उसे स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही घर में कोई व्यक्ति खराब है तो उसे स्वीकारोगे नहीं तो फेंकोगे कहां? छुटके भी नहीं जा सकते। पर मन क्या कर रहा है? ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। तो आपने बुरी आदत में अपने आप को लगा लिया, ये नहीं होना चाहिए था। अब बुरी आदत में अपने आप को पकड़ लिया तो क्या होगा? एक दिन आपका बुरा ही हो जाएगा। आप स्वीकार ही नहीं कर रहे। तो गलत बात को आपने जब धीरे धीरे स्वीकार करना शुरू कर दिया तो वो अब आपको डाइजेस्ट भी हो गई, कब खत्म हो गई, अब वो बार बार वो बात आएगी ही नहीं, क्योंकि उसको ऊर्जा मिलनी बंद हो गई। जब आपने स्वीकार कर लिया और उसके बाद धीरे धीरे आप छोड़ते चले जाएंगे, उसको ऊर्जा मिलनी बंद हो जाएगी, वो वीक पड़ जाएगा विचार। ग्रंथियां हैं वो वहां से सिकुड़ती चली जाएंगी और एक दिन वो विचार खत्म ही हो जाएगा। आप उस विचार से मुक्त हो जाएंगे। और नहीं तो बार बार क्या करेगा? आप स्वीकार नहीं करोगे तो भी तो आपको आदत वही पड़ी हुई है, तो भी तो आपको बात तो बार बार वही फोकस हो रही है। तो उससे अच्छा फिर जैसी आ रही है उसे स्वीकार कर लो। आप भीतर की ओर प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। कहते आपका क्या होगा? फिर वो जो ऊर्जा बची है आपकी, वो ऊर्जा सारी भीतर की तरफ प्रवाहित करने लग जाएगी। जो ऊर्जा आपको गलत बातों में लग करके आप उसमें नुकसान कर रहे थे, अपना आपका भी नुकसान हो रहा था, शरीर का भी नुकसान हो रहा था, अब धीरे धीरे वो ऊर्जा अच्छी बातों में लगनी शुरू हो जाएगी। गलत तपस्वी उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है जिनमें भोगी देता है। गलत तपस्वी क्या होता है? कहते हैं उन चीजों पर ध्यान देता है जो भोगी होता है, जैसे संसारी होता है। सही तपस्वी ठीक तप की क्रिया ध्यान का रूपांतरण कर लेता है कि उसी पर ध्यान लगा ले, उसी पर ध्यान करके वो रूपांतरण कर लेता है। और ना भोगी ध्यान देता है ना त्यागी, वो ध्यान जो कि अपने को ही बदल देता है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहते हैं सही तपस्वी ठीक तप की क्रिया करके, ठीक तपस्या करके ध्यान का रूपांतरण करता है और वो उन चीजों पर ध्यान देता है, वो ध्यान को ही बदल देता है। अपने ही ध्यान में वो आ जाता है, धीरे धीरे उस बात को वो भूल जाता है। सही तपस्वी क्या करता है? ठीक तपस्या करके अपनी क्रिया का मतलब जो इंद्रियां गलत दिशा में जा रही थी पर उस तरफ भी ध्यान ना दे करके, कहते हैं ना भोगी की तरह होता है ना वो त्यागी की तरह, अपने ऊपर ध्यान देता है और वो फिर ध्यान को ही बदल देता है। कहने का मतलब जो उसे जो चीज गलत दिखाई दे रही थी वो गलत चीज भी उसके जीवन से निकल जाती है। और ध्यान हमारा हमारे हाथ में है। क्या है? अब हमने देखना है कि मैंने अपनी इन इंद्रियों को कहां लगाना है। अगर इन इंद्रियों को, अपनी मन बुद्धि को अगर उसी में ही लगाना है
तो कोई फायदा ही नहीं है। इससे अच्छा है अपना ध्यान अपने ऊपर लगा ले। हमारे हाथ में है, हम वही देते हैं जहां हम देना चाहते हैं। अब हम यहां बैठे हैं, देखिए, मतलब गुरु हमें समझाना चाह रहे हैं कि सारी चीज आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहे तो सत्य की तरफ ले जाकर के सब कुछ बदल सकता है। पर व्यक्ति करता क्या है? उल्टा ही चलता है। किससे उल्टा चलता है? संत से। भगवान के सामने भी संत की बात को उल्टा ही करता है। क्यों करता है? क्योंकि अपनी तरफ ध्यान ही नहीं देता है। मेरे इस तरफ शरीर को ले जाने से क्या नुकसान है और क्या फायदा है? पर शरीर तो आपके हाथ में है ना। अगर यहां पर आग लग जाए और हम ज्ञान दे रहे हैं, आग लग जाए तो क्या होगा? सब लोग भाग जाएंगे, बचने के लिए भाग जाएंगे, तो सबका ध्यान क्या होगा? आग पर होगा। सब लोग बाहर निकल जाएंगे, पर थोड़ी देर बाद आपको ज्ञान याद आएगा, सब ज्ञान भूल जाएंगे। तो ध्यान 1 सेकंड में आपका बदल गया। अभी इतना ध्यान भगवान में लग रहा था, 1 सेकंड में बाहर की आग ने आपके ध्यान को बदल दिया। ऐसे ही जिस व्यक्ति के जीवन में जब परमात्मा की तरफ चलने की आग होती है, तो वो अपने स्वभाव को बदलने के लिए तैयार हो जाता है। कहता है जिसमें मेरा लाभ होगा, मेरा भगवान की तरफ कुर्बानी देने पर लाभ है, क्योंकि इसमें ही मेरे को प्रॉफिट होना है। संसार में अपनी इंद्रियों को लगाने का कोई लाभ नहीं है। पर संसार में इंद्रियों को लगाने का लाभ कैसे है? क्योंकि अपने स्वभाव के अनुसार चलिए, अपना बटन अपने हाथ में रखिए, दूसरे के हाथ में नहीं। जो आपके शरीर को फायदा पहुंचाता हो तो आप बटन दबाने दीजिए, नहीं तो अपने आप दबाइए ना अपना बटन। क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है? ज्ञान जीवन में आ जाएगा तो गलत सही की पहचान हो जाएगी। तुम संस्कार नहीं हो, तुम आदत नहीं हो। अंत है साक्षी भाव में। क्या है? कहते हैं कि आप अपने आप को देखिए तो सही। हम संस्कार को ही लेकर बैठ जाते हैं। कौन कौन से संस्कार? हमें तो ये करने हैं, हमारा तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार चलते आ रहे हैं। हम पकड़ के बैठ जाते हैं। गुरु कहते हैं कई बार आपको समय भी नहीं मिलता, उन संस्कारों को छोड़ करके दूसरा काम भी करना होता है, पर आप उस संस्कारों के चक्कर में अपना काम छोड़ देते हो। आपको नौकरी पर जाना है और आपको क्या करना है? आप कहेंगे मैं तो संस्कार से बंधा हुआ हूं, मैं तो माँ बाप के पैर छुए बिना नहीं जाता। अब संस्कार को लगा के रखोगे या नौकरी पर जाओगे? कई बार ऐसा होता है, आपको समझना होता है। तो कहते हैं ऐसी आदत मत बनाइए जो आपको दुख भी दे जाए। अंत है साक्षी भाव। हमने कल भी क्रोध किया और आज भी क्रोध किया। आज तुम क्रोध करेंगे कल के लिए, अब समझ में आ गया क्रोध नहीं करना चाहिए, तो क्या होगा? कहते अगर आज करोगे तो कल की तैयारी हो जाएगी, वो आगे का संस्कार बन के आ जाएगा। संस्कार गहन होता चला जाता है, इतना गहरा बन जाता है और उतने ही एक ये यंत्र बन जाता है। हमें क्या हो जाती है? हमें तो आदत है, हमें तो शरीर की ऐसे ही आदत है, हम तो नहा धो के ही खाना खाते हैं, हम तो जब तक पूजा पाठ नहीं हो जाती तब तक हम खाने को मुंह पर ही नहीं लगाते। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, आपको बुखार हो जाता है तो डॉक्टर कहते हैं खाली पेट दवाई नहीं लेनी, आपको लेना भी पड़ेगा। पर भगवान कैसी आदत तोड़वाएगा? पर आपके अंदर में क्या बन गया? ये संस्कार बन गया, हमें तो बिना नहाए खाना ही नहीं है। तो शरीर को इतना डीठ बना लेते हैं कि हम शरीर पर ही रह जाते हैं, आगे पहुंच ही नहीं पाते। जिस मंजिल तक जाना है, जिस आत्मा तक पहुंचना है, वहां यह शरीर तन मन धन के धर्मों को कर्मों को छोड़कर आगे बढ़ना है। एक दिन शरीर कहते हैं मौत की तरफ जाएगा तो शरीर का डिसिप्लिन कितना चलेगा, मन का कितना चलेगा, सब कुछ यही छोड़ के जाना है। तो कितना तप करना चाहिए शरीर से? पर व्यक्ति तप में लग जाता है। कहते हैं देखो मैंने तो 25 साल लगाए
पानी पर चलने के लिए। मैंने इतनी तपस्या करी, दुनिया को मैं दिखाना चाहता हूं मैंने कितनी तपस्या करी है, देखो मैंने पानी पर चलना सीख लिया है। गुरु कहते हैं हम तो 25 रुपए दे करके नाव से ही, भगवान ने हमारे लिए नाव तैयार कर दी और हम तो इस नाव में बैठ करके पार हो जाते हैं। पर सच समझना था वो तो समझा नहीं, बस शरीर की तपस्या कर ली, देखो मेरे कहने से ये हो गया, मेरे कहने से ये हो गया। कहते ये अहंकार पैदा हो जाता है। गुरु कहते हैं सहज रहो, सहज अवस्था में कार्य करो। सहज समाधि भले रे साधु, सहज समाधि भले। ज्ञान को सहज लो, और जब सहज भाव से लोगे तो जीवन वाकई में बहुत अच्छा हो जाएगा। कड़ी मेहनत की जरूरत ही नहीं है, उसमें इतनी तपस्या क्यों, इतना भूखा प्यासा क्यों मरना, हाथों से इतना जोर क्यों लगाना। जिस स्वभाव को ही बदलना है तो फिर इतनी मेहनत क्यों। पर इंसान को ज्यादा मेहनत की आदत पड़ जाती है। एक बच्चा इंटेलिजेंट हो जाता है, पढ़ाई लिखाई में तेज होता है, तो कहते हैं कॉलेज से ही ले जाते हैं, वहीं से ही जॉब मिल जाती है। एक बच्चा कहता है कि वे पढ़ लेंगे, हो जाएगा, ये है वो है करके, फिर वो आगे कामयाबी नहीं हो पाता है।